ओके। नमस्कार दोस्तों, बस शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट आपका एक ये ले लें, उसके बाद तो चलिए ज़रा 1-2 आपका चैट बॉक्स में जो है वो ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। पीके पागी नमस्ते सर, भरत डाभी नमस्ते सर जी, नमस्ते। इंजीनियर परेश बनकर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सृजेश प्रजापति नमस्ते सर, नमस्ते। जिगर जैन नमस्ते साहेब, नमस्ते। नांदी रावल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शशांक पटेल हेलो सर। ऐसे ही यूपीएससी टेस्ट के लिए यूट्यूब पर कब आ रहे हो? बस अब हर हफ्ते कुछ न कुछ घोषणा होगा यूट्यूब पर, इस डिजिटल बोर्ड पे हर हफ्ते कुछ न कुछ नया घोषणा होगा। जोरा भौतिक गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपका फिर आते रहेगा चैट, तो पढ़ करके आपको प्रतिक्रिया भी देते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, विश्वास ये लर्निंग ऐप पर, अच्छा मेघा चौहान नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्ते मेघा, गुड इवनिंग आपको भी। तो सबसे पहले विश्वास लर्निंग ऐप पर आज विधिवत आप सभी का स्वागत है। इस ऐप के संदर्भ में किसी भी प्रकार का पूछताछ यदि करना हो तो ये ऐप का नंबर है 9427253077। तो आप जो है उस पर पूछताछ कर सकते हैं। तो आज पहली बार ऑफिशियली हम डिजिटल बोर्ड पे इस ऐप के प्रमोशन के लिए आपके सामने आए हैं। पिछले 2 सालों से दोस्तों मैं ऑनलाइन तो आता हूं, लेकिन वो वाइट बोर्ड होता है। जब से हम ये स्टूडियो बनाए हैं तो बनाने के बाद भी बहुत कम ही इसमें से आए, लेकिन अब मेरे मन में हुआ कि अब एक ऐसा कोर्स लॉन्च करें जो इस डिजिटल बोर्ड पर होना चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि मेरा हमेशा जब एनालिसिस होता है तो बहुत ही माइक्रो हम एनालिसिस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाए जो सब्जेक्ट वाइज हो, जैसे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। इसके बाद अगर कोई कोर्स लॉन्च हो तो हिस्ट्री, कोई कोर्स लॉन्च हो तो करंट। लेकिन एक ऐसा ये मास्टर कोर्स हो, इसीलिए नाम रखे हैं मास्टर ब्लास्टर, जो जब विद्यार्थी हमारा एग्जाम देने जाए तो वहां ब्लास्ट कर दे उस सब्जेक्ट में, बाकी लड़कों के तुलना में। तो प्रतीक सिंह चौहान गुड इवनिंग सर एंड मैम, गुड इवनिंग। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि एक लड़का, हालांकि हम इसीलिए यूट्यूब चैनल बदल के आए हैं इस बार विश्वास आईएएस पे, कि एक लड़का पूरे भारत का आईएएस का भी एग्जाम देता है, गुजरात का कोई लड़का होता है जीपीएससी का भी एग्जाम देता है, बिहार का लड़का बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान, ये पॉपुलर क्लास 1-2 का स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो क्यों ना एक ऐसा मास्टर ब्लास्टर ऑनलाइन कोर्स तैयार किया जाए जिसमें इस कोर्स को करने के बाद लड़का पीटी और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाए। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर ये कोर्स तैयार किया गया है। और आप आईएएस देना चाहते हैं, जीपीएससी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आरएएस, सभी परीक्षाओं में जो है आप इस एक ही तैयारी से बैठ सकते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर सर ये एक साथ कैसे मैनेज होगा। तो इसी के लिए आज हम आपके साथ ये संवाद करने के लिए, संजय जी प्रणाम सर, प्रणाम, संवाद करने के लिए आए हैं। तो पहले हमको ये जानना होगा, पहले हम आपको इसमें ये बताएंगे कि अलग अलग स्टेट में भारतीय राज व्यवस्था के कितने प्रश्न आते हैं। माने आईएएस में कितने आते हैं, गुजरात में कितने आते हैं जीपीएससी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपीएससी, बीपीएससी। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि अलग अलग परीक्षा में, ये प्रीलिम्स का हुआ, मेंस का क्या पैटर्न है, और लास्ट में उसको एक टेबलर फॉर्म में आपको बताएंगे
और तब आपको मेरा ये कोर्स समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक कोर्स करने के बाद अगर बिहार का लड़का राजस्थान का एग्जाम देने जाता है तो वो वहां भी दे सकता है, और राजस्थान का लड़का कल मध्य प्रदेश देने जाए तो मेरे इस कोर्स के बाद उसको दोबारा कोई कोर्स नहीं करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस के परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, भारतीय राज व्यवस्था से। और हम सभी जानते हैं कि यहां पर 2 मार्क का एक प्रश्न होता है, और इसके अलावा हम लोग पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि मेरिट 92.8 मार्क, 94 पॉइंट समथिंग, 96 इसके बीच घूम रहा है। तो उस 96 तक पहुंचने में यदि आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत है, भारतीय राज व्यवस्था, तो आप कितने अंक तय कर लिए इस एक के पढ़ने से पहले इसको देखते हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था से 2016 में 15 प्रश्न आया था, यानी 30 मार्क का। 32 क्वेश्चन था 2017 में, यानी 64 मार्क का। 18 में 13 प्रश्न था 26 मार्क का। 19 में 15 क्वेश्चन था यानी 30 मार्क का। 20 में 17 क्वेश्चन था यानी 34 मार्क का। और अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 19 क्वेश्चन था यानी 38 मार्क का। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका पॉलिटी अच्छा है तो आप 1/3 30% मेरिट का दूरी तय कर लेते हैं एक ही पार्ट से। और अमूमन आमतौर पर पॉलिटी के क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से आसान होते हैं। इतिहास में कई बार आप फंस सकते हैं, लेकिन इसके प्रश्न कुछ आसान होते हैं। अब इसमें से देखिए कि भारतीय संविधान उससे बहुत कम था उस साल, 16 में 3, लेकिन 17 में कमबैक किया 19, 18 में किया 7, फिर 8, फिर 14 और 15। इसका मतलब कि भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान पढ़ लेते हैं, तो 30 मार्क के आसपास तो एवरेज रहता ही है। तो चलिए, अगर हम संविधान को अच्छे से तैयार कर लें विथ पंचायती राज, तो हम कहीं ना कहीं 30 मार्क को तो पहुंच ही रहे हैं। अब देखिए स्टेट में आते हैं। अब एक गुजरात का लड़का यदि आईएएस के साथ साथ जीपीएससी भी देना चाह रहा है तो उसको, आज हम सभी स्टेट का चर्चा करेंगे दोस्तों, तो उसको कितना लाभ मिलने जा रहा है। तो गुजरात में 400 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें एक साल 139 मेरिट गया, नहीं तो बाकी 120 के आसपास मेरिट घूमता है। तो 120 तक पहुंचने में 49 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 2017 में था, 60 क्वेश्चन 2018 में था, 50 क्वेश्चन 2019 में था, 48 क्वेश्चन 2021 में था, और 2021 में ही ये 20 वाला एग्जाम कोरोना के कारण नहीं हुआ था, दोबारा एग्जाम हुआ तो 53 क्वेश्चन। मतलब कि यहां भी मामला लगभग 35 से 40% का है कि अगर आपका भारतीय राज व्यवस्था बढ़िया है तो आप 35 से 40% पासिंग रेशियो के से करीब हो जाते हैं, अगर आपका ये है। आज बहुत लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों, आज केवल कोर्स बताने जा रहे हैं कि ये कोर्स जब आपको ये मालूम होगा कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं तो आप तय कर पाएंगे। अब देखिए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां थोड़ा सा संविधान का कम रहता था, लेकिन अभी फिर ठीक ठाक बैकअप लिया है। वहां 150 मार्क का होता है। तो 150 मार्क में वहां एग्जाम नंबर पे बोला जाता है कि ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी है, 60 से 62 है, 64, वो जब से पहला ले रहा है वहां से 1 2 3 4 ऐसे नंबर होता है। तो
तो एक साल अगर 56 वाला को छोड़ दीजिए तो 12-13 मार्क जो है आपको बीपीएससी में भी भारतीय राज्य व्यवस्था से या भारतीय संविधान से दिखेगा। उसके बाद अगर आप आरएएस देने जा रहे हैं तो वहां भी आप देखते हैं कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 2018 में 23, 19 में 18 और वहां सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो आरपीएससी ही लेता है, तो उसमें भी देखिए 18 में 15 और 21 में 14 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यह हुआ कि यदि आप राजस्थान का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो है 10 से 12 प्रश्न तो ये मदद करेगा ही। अब आइए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 18, 19 और 21 का डेटा है। 18, 20 और 21 यानी 18 से 20 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी भारतीय संविधान से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह एकदम बराबर है भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन 18, 20 और 21। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी जाकर के यदि हम किसी भी स्टेट में संविधान को अच्छे से तैयार करके अगर एग्जाम देने जाएं तो यह तय है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं, एक फाइटिंग पोजीशन में हैं। इसलिए हमको संविधान प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। अब आइए जरा मुख्य परीक्षा की बात करें, क्योंकि असली हर एक राज्य के मुख्य परीक्षा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कारण कि इस बार जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही होंगे। मुख्य परीक्षा भी इसके साथ साथ होगा। ये लगभग 150 आवर्स का लेक्चर होगा। 150 घंटा केवल भारतीय संविधान पे क्लास होगा। तो अब जरा आगे देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में क्या होता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में आता है। हम सभी जानते हैं कि आईएएस के परीक्षा में जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज का 4 पेपर होता है, उसमें ये पेपर 2 में आता है। पेपर 2 में जो आता है वो 250 मार्क का होता है और उसमें राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100 to 115 मार्क का होता है। मतलब कि अगर आप राज्य व्यवस्था से संबंधित मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस पेपर में लगभग आधी दूरी 50%, 250 मार्क में ये आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, तो वहां टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 1 से 10 तक 150 वर्ड्स में लिखना है और 11 से 20 तक 250 शब्द में लिखना है। यानी आपको 2 प्रकार के फॉर्मेट की तैयारी करनी है। एक आंसर 150 वर्ड्स में करना है और एक प्रकार का आंसर 250 वर्ड्स में आप उसके सभी बिंदुओं को कैसे समाहित करेंगे। अगर आप गुजरात मुख्य जीपीएससी क्लास 1-2 के मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहां भी यह सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में आता है। मैक्सिमम जगह यह सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में ही आता है। गुजरात जीपीएससी में क्लास 1-2 में पेपर 2 150 मार्क का होता है और उसमें पॉलिटी से पूछे जाने वाले प्रश्न के अंक 50 to 60 होता है। यानी यहां 40% इसकी भूमिका है। यहां पे टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर यहां 200 शब्द में दिया जाता है। यानी आप अगर आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तो जीपीएससी उसके बीच में है, 150 और 250 के बीच में आपको आंसर करना है। अब आइए बीपीएससी मेंस का क्या है सिस्टम। यहां भी भारतीय राज्य व्यवस्था जीएस के पेपर 2 के अंतर्गत आता है और पेपर 2 300 मार्क का होता है। बीपीएससी के अंतर्गत पॉलिटी से 114 मार्क के प्रश्न होते हैं। यहां शब्द सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। यहां पर जो प्रश्न आता है वो इस तरीके का आता है बीपीएससी में
जो मैं आपको एक बार दिखा दूं। पहले लिखा हुआ होगा ग्रुप ए, इसमें 4 प्रश्न होंगे, 4 में से किसी 3 का जवाब देने के लिए आपको कहेगा, एनी 3। ये देखिए यहां भाषा में यही लिखे हैं 4 प्रश्न, और इनमें से प्रत्येक में से 3 प्रश्न का आपको जवाब देना है। उसके बाद ग्रुप बी जो होगा, फिर उसमें से 4 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी 3 का जवाब। 38 गुना 3, 38 मार्क का एक सवाल होता है। 114 और 114 कर दीजिए तो 228 मार्क का ग्रुप ए और ग्रुप बी से आता है, और ग्रुप सी से 4 प्रश्न में से आपको 2 का जवाब देना है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ग्रुप सी में आपको कोई 2 का जवाब देना है, तो 38 दूना 76 करिएगा तो 8 6 14 बाकी 1 7 2 9 1 10। तो इसमें क्या करता है, 38 के जगह ये 36 मार्क का एक सवाल होता है। तो इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा ये भाग हो गया। तो बीपीएससी में कितने वर्ड में जवाब देना है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि 150 शब्द हम लोग लिखते हैं 10 मार्क के सवाल में लमसम। तो 30 मार्क के सवाल में 200 शब्द हम लोग लिखते हैं 10 मार्क के सवाल में, जो कि जीपीएससी में है। तो या अगर आप क्या कहते हैं आईएएस को फॉलो करें तो 150 शब्द हम लोग लिखते हैं 10 मार्क के सवाल में। तो 30 मार्क का मतलब हो गया 450 शब्द, और आधा अगर और कर दीजिए तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि 550 से 550 शब्द का आपका एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तब जाकर के आपका बीपीएससी का आंसर होगा। ये एक नया पैटर्न है, 500 से ऊपर वर्ड में इसका आंसर होना चाहिए। अब आइए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये पेपर 2 के अंतर्गत आता है। वहां पेपर 2 में 200 मार्क होते हैं, उनमें से पॉलिटी के 80 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 40%। कुल प्रश्न 20 होते हैं वहां, जिसमें खंड ए से 10 उसको 125 वर्ड में लिखना है, यानी आईएएस जैसा ही है ये, और खंड बी से 10 जिसको कि 200 शब्दों में लिखना है। यानी यूपीपीसीएस का खंड बी और जीपीएससी का जो है दोनों एक पैटर्न हुआ है। बस यही है दोस्तों कि मैं ऐसे करके एक कॉमन आंसर बना दूंगा, जिससे कि आपको एक बार में दूसरे स्टेट को भी देने में आसानी होगी। अब जरा राजस्थान। तो आगे बढ़ने के पहले जो लोग देख रहे हैं, अल्पेश प्रजापति नमस्ते सर, नमस्ते। तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो स्टेट वाइज जो हम बताए तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आप अपना बता सकते हैं कि कोई क्वेरी हो तो। ऋषभ पटेल नमस्ते सर, नमस्ते ऋषभ। तो अगर कोई इसमें क्वेरी हो तो बताइएगा, और किसी भी स्टेट के विद्यार्थी अगर हमको देख रहे हैं उनको उनके अपने राज्य के बारे में कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। कारण कि हम भले ही अभी गुजरात से बोल रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना इतिहास जो है वो बहुत ही बड़ा वट वृक्ष के जैसा है। 13 साल हमने भी दिल्ली में ही क्लास चलाया है, और अगर 2012 तक कोई भी लड़का पास किया हो दिल्ली से या कहीं से, तो वो मेरा नाम भी रजनीशो तोमरो के नाम से जानता है। तो इसलिए हमें भी धवल विसानी, जय माता जी सर, जय माता जी। तो हमें भी हर एक राज्य के बारे में मालूम है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। अब ये कोरोना के बाद जब ये हमें भी फिर से ग्लोबल होने का मौका मिला है, तो हम इसीलिए हर एक स्टेट को फोकस करके ये कोर्स बना रहे हैं।
जयश्री चौधरी, प्रणाम सर। जयश्री प्रणाम। कल आप जरूर मिलिएगा गांधीनगर में। क्या कहते हैं, आपको ऑनलाइन का सारा प्रोसेस समझा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आरएएस में ही एक ऐसा है जहां ये जीएस के पेपर 3 में आता है। पेपर 3 से 200 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 60 मार्क का भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न होता है। अल्पेश कहते हैं दिल्ली जाने का जरूरत नहीं है अगर गुजरात से। बिल्कुल, पढ़ाते तो हम वैसे ही हैं जिस वे में लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं। बस इतना ही है कि मेरे बोलने का तरीका देसी होता है, ग्रामीण होता है, तो लड़के थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, और कोई नई बात नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। तो अब जरा जिगर जैन लिखते हैं क्लियर सर, ओके। तो अब देखिए, अब यहां पे 60 नंबर का 200 में से पॉलिटी आता है, और यहां कुल प्रश्न होते हैं 48। यहां पे अब देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 के अंतर्गत 14 प्रश्न होता है, जिसमें पार्ट ए 5 प्रश्न, ये होगा 15 से 20 शब्द में लिखने वाला। पार्ट बी 5 प्रश्न, ये होगा 50 शब्द में लिखने वाला। पार्ट सी 4 प्रश्न, ये है 100 वर्ड्स में लिखने वाला। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत टोटल 13 प्रश्न होंगे, जिसमें पार्ट ए के अंतर्गत 5 प्रश्न, फिर वही वो होगा 15 से 20 शब्द। पार्ट बी के अंतर्गत फिर 5 प्रश्न 50 शब्द, और पार्ट सी के अंतर्गत 3 प्रश्न 100 वर्ड्स। यूनिट 3 के सेक्शन ए में फिर वैसे ही 7 क्वेश्चन होगा 15 से 20 वर्ड। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन, और पार्ट सी में 2 क्वेश्चन। वही है 15 से 20 शब्द, 50 शब्द और 100 वर्ड्स के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में इस तरह से यूनिट 5, 6 करके यहां पूछे जाते हैं। अब आइए एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके पेपर 2 में आता है। वहां पेपर 2 300 अंक का होता है, जिसमें पॉलिटी से पूछे जाने वाले प्रश्न 138 मार्क के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 में 138 का पॉलिटी, यानी किसी भी स्टेट में आप एग्जाम देने जाइए तो पॉलिटी 40% आपके साथ जुड़ा ही रहेगा, और आपको 40% उसके साथ जुड़ा ही रहना पड़ेगा। इसमें 60 प्रश्न होता है टोटल। सेक्शन ए के अंतर्गत 15 क्वेश्चन होता है, जो 15 से 20 शब्द वाला होता है। 12 प्रश्न सेक्शन बी से होता है, जो 100 वर्ड्स वाला होता है, और सेक्शन 3 जो है 300 वाला। इसको बदल दिया गया है अब पैटर्न। ये जो है ये जानकर लिखे हैं, हमको मालूम है। 15 प्रश्न जो है 15 से 20 नहीं होता है, वो 10 शब्द का होता है। 12 प्रश्न 50 शब्द का होता है, और 3 प्रश्न जो है वो 200 शब्द के होते हैं। तो ये जो है अब बदल के ये आरएएस जैसा कर दिया। अब अगर इसको एक समराइज वे में आपको समझाएं, और उसके बाद हम आपको अपने कोर्स के बारे में बताएं। दूसरे क्लास के लोग पहले कोर्स बताने लगते, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य अपने को मानता हूं। भगवान बुद्ध यही कहे हैं कि पहले तर्क करना सीखिए, उसके बाद जो है उस चीज को जानिए। तो अब अगर मैं कुछ भी बताऊंगा तो आपको मालूम है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यूपीएससी टोटल 20 क्वेश्चन 250 मार्क का, 100 से 115 पॉलिटी से होता है। यहां 2 प्रकार के प्रश्न हैं, 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स। घबराइएगा नहीं, इसको जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में, लेकिन वो विश्वास आईएएस वाले में रख देंगे। जीपीएससी 15 क्वेश्चन 150 मार्क, 50 to 60 मार्क, एक ही है 200 वर्ड। आरएएस 48 प्रश्न है 200 मार्क, 38 मार्क का है ये। 200 में से 15 to 20, 50 और 100 वर्ड्स। बीपीएससी 8 प्रश्न 300 मार्क, 114 मार्क का पॉलिटी, इसका वर्ड लिमिट नहीं है। यूपीपीएससी 20 प्रश्न 200 मार्क, 80 मार्क का पॉलिटी, या तो 125 वर्ड्स या तो 200 वर्ड्स। एमपीपीएससी 60 क्वेश्चन 300 मार्क, 38 वर्ड, 10 वर्ड, 50 शब्द और 200 शब्द। बस
अब जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा कि यहीं पर हमने क्या किया है। अब देखिए, हम आपको अगर इसमें 5 शब्द में कोई फर्क नहीं है, अगर हम हर एक चैप्टर में एक ऐसा सेक्शन डील कर दें जिसका आंसर, जैसे अभी बताएंगे आगे, जिसका आंसर 15 से 20 शब्द में ही हो तो उसको 10 किया जा सकता है। ये मिला करके 1 कर दिए हैं। एमपीपीसीएस वाले सेक्शन में वही प्रश्न होगा, आरएएस में भी वही होगा। ये दूसरा सेक्शन कर दिए हैं 50 शब्द वाला, एमपीपीसीएस में भी वही होगा, आरएएस में भी वही होगा। अगर इस तीनों में अगर 125 वर्ड्स का मतलब कि लिख दिया जाए क्वेश्चन, तब 25 शब्द बढ़ाना इजी है और 25 शब्द घटाना इजी है। तो एक चौथा सेक्शन ये बना दिए हैं जिससे कि आप इस तीनों स्टेट में जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। और इस दोनों में भी अगर बीच में जाकर के 225 शब्द कर दिया जाए तो आप दोनों जगह इसको मैनेज कर सकते हैं। अब बिहार के लड़कों के लिए तो 1, 2, 3, 4 प्रकार का हम जो है एक ही चैप्टर से आंसर लिख करके अब फिर आपके साथ व्याख्या करेंगे उतने वर्ड लिमिट में। और बिहार के लिए हम क्या किए हैं, तो 550 शब्द में उसी चैप्टर का अलग, यानी टोटल 5 सेक्शन हम हर चैप्टर में बनाए हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, सबके बीच में जाकर के लिख दिए हैं। और 5वां जो है शशांत पटेल सर, आप जैसा डीप एनालिसिस शायद पूरे भारत में नहीं कोई कराता होगा, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू शशांत जी, मैं तो जो भी कोर्स लेकर आता हूं उसमें, और यहां पे हम बीच में, और 550 वर्ड का हम आपको बीपीएससी का जो है ये कराते हैं। इस तरीका से हम ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। कोर्स जो है 20 तारीख को मेरे विश्वास लर्निंग ऐप पर आपको दिखाई देगा। तो विश्वास लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स में 1-2 कंटेंट फ्री भी होगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये प्री और मेंस का एक अनूठा संगम है, ऐसा कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 20 तारीख को शाम को ये कोर्स जो है लॉन्च हो जाएगा। एक पूरा चैप्टर आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से वो पूरा चलेगा, जिससे आप ये अंदाज कर सकते हैं कि आप इसको कैसे ये मतलब कि यूटिलाइज कर सकेंगे। आगे बढ़ें। आप जानते हैं कि हम फीस उस सबसे लास्ट में बताते हैं, पहले सब कुछ जान लीजिए, अब बाद में फीस, तो फीस भी बताएंगे लेकिन ये लास्ट में बताएंगे। अब अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ें। और अब आपको किस तरह का यह कोर्स है, वो डिजाइन जो हमने किया है उसका आपको चर्चा करेंगे। हमारे कोर्स में जो बहुत सारे ऐप लोग चलाते हैं, खराब नहीं है उनका, लेकिन वो आपको ये विशेषता बताएंगे कि स्पीड से कैसे देखिएगा, धीरे धीरे कैसे देखिएगा, ये सब नहीं होगा मेरे यहाँ। मेरे यहाँ गुणवत्ता कैसा होगा वो आप देख सकते हैं, क्वालिटी मिलेगा। स्पीड स्लो वाला नहीं, वो आप अपने से बढ़ा लीजिए और क्या करिएगा। तो इसलिए जो है वो ऐसे आजकल सब में होता है वो सब, लेकिन वो कोई विशेषता नहीं है। विशेषता हमेशा होता है कि आप कोर्स के अंदर कंटेंट क्या दिए हैं। और दोस्तों इसीलिए अभी हमको जब एक लिखे थे विद्यार्थी कि सर आईएएस का पीटी का ये टेस्ट सीरीज भी के लिए भी आइएगा, तो यही बता रहे हैं कि अब हर हफ्ते एक नया कोर्स आपके सामने आएगा इस डिजिटल बोर्ड पे। और अब हम पूरी तरह से नेशनल लेवल का गेम खेल रहे हैं, जिसमें कि मैं अकेले चुनौती दूंगा उस पूरे समूह को दिल्ली में कि तुमसे अच्छा गुणवत्ता हम अहमदाबाद से बैठकर दे रहे हैं, अब वहां से तुम खाली लाल फीताशाही कर रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइव रहेगी क्लास सर? नहीं संजय जी, ये क्लास पूरा का पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। कारण ये है कि लाइव में आप भी देख चुके हैं पीछे वाला में कि कई बार समय की कमी रहती है,
कभी क्लास, हम अकेला आदमी हैं, खाना खाने में 10 मिनट लेट हो गया तो लेट हो जाता है। हालांकि आप लोग बहुत अनुशासित हैं संजय जी, हमें बहुत खुशी है आप लोगों को देख करके कि नहीं, आप लोग अभी भी गुरु शिष्य परंपरा को निभा रहे हैं, कभी आप लोग शिकायत नहीं किए। लेकिन हमें भी कई बार बुरा लगता है कि खाना खाने में 10 मिनट लेट हो गया तो क्लास लेट हो जाता है, इसलिए ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये प्री कम मेंस का कोर्स है। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए कैसे होगा ये कोर्स। आपके सामने पहले रख रहे हैं कि पहले एक चैप्टर आएगा। अब इस कोर्स में जब आप उसको खोलिएगा तो पहले तो आपको भारत का भारतीय राज्य व्यवस्था होगा। अब उसके अंदर जाइएगा तो जैसे पहला चैप्टर आया भारत का संवैधानिक विकास, मान लीजिए दूसरा चैप्टर आएगा भारतीय संविधान का निर्माण, तीसरा आएगा भारत की अनुसूची, चौथा आएगा भारतीय संविधान की विशेषता, पांचवा आएगा आपको भारत की प्रस्तावना संविधान का, छठा आएगा संघ और राज्य क्षेत्र, सातवां आएगा नागरिकता, आठवां आएगा मूल अधिकार। अरे वो तो सब रटा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि पहले ये आएगा, उसके बाद उस पर ये थ्योरी होगा। पहले थ्योरी का मतलब है कि इस चैप्टर पर टोटल 7 वीडियो है खाली एक चैप्टर पर, और प्रत्येक वीडियो 1 घंटे का है मिनिमम। यानी 7 घंटे में आपको हम केवल पढ़ा रहे हैं भारत के संविधान का विकास। जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा 7 वीडियो, तब आपके सामने आएगा बी कि आप किस में जाना चाहते हैं। वैसे तो जब आप एक बार पेमेंट कर देंगे तब तो आप सब कोर्स देख सकते हैं, एक ही पेमेंट में बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी सब देख सकते हैं। लेकिन आपके सामने आएगा बी कि अच्छा अब यूपीएससी में जाना है, तो अब उस चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ होगा, जो कि हम 2 आपके लिए यूट्यूब पर रखे थे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन का पूरा व्याख्या करेंगे। तो पहले प्रीलिम्स में यूपीएससी के इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, उस सबों का व्याख्या करेंगे आपको कि उसका आंसर आप कैसे ढूंढिएगा। उसके बाद आएगा मेन, तो उसमें 150 वाले कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ 250 वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे। सभी का आंसर लिखा हुआ होगा और आपको मैं उसकी व्याख्या करूंगा। और क्लास खत्म होने के बाद वहीं पर बगल में आपको होगा मटेरियल सेक्शन, आप उसमें जाएंगे, ये पूरा पीपीटी वहां पर आपको रखा हुआ मिलेगा। केवल जो हम ये ऐसे इस बोर्ड पर लिखेंगे ये वहां नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी यहां से पीपीटी दिखेगा ये पूरा का पूरा आपको वहां पर बोर्ड पे दिखाई देगा। गुणवत्ता तो आपने जो दिए हैं वह शायद ही कोई शिक्षक दे पाते हैं सर। संजय जी बस आप भाव विह्वल कर देते हैं और कुछ नहीं है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। हम लोग जो है कितने सारे क्लासेस को जो है पहले छान मारते हैं, फिर उसमें से खोजते हैं। अच्छा, तो आपका कमेंट जो है वो हमेशा मतलब कि ये होता है कि आप कई क्लासेस को देखने के बाद कहते हैं, और हमें इस बात का खुशी है कि आप तमिलनाडु में रह के तैयारी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको सफल करें आईएएस के परीक्षा में। चलिए अब आगे देखें। अब ये हो गया, जब आप ये आपका हो जाएगा तब फिर आप जीपीएससी में जाना चाहते हैं तो चले जाइए। एक ही फीस में है, अलग अलग नहीं है। एक ही ब्लॉक में जब घुसिएगा तब फिर आपको जीपीएससी का सेक्शन होगा। लेकिन जीपीएससी का शर्त होगा कि इसका सब कुछ गुजराती में होगा। ये पहला चीज समझा दें। इसमें फिर हम प्रीलिम्स में जीपीएससी में 2017 से लेके आज तक इस चैप्टर से जितने प्रश्न आए हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय संवैधानिक विकास जैसे चैप्टर से 9 क्वेश्चन आया है 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल में। यानी कि हर साल न्यूनतम 1 प्रश्न आया है। उसको पूरा करने के बाद 200 शब्द वाले प्रश्न होंगे। ये टोटल गुजराती में होगा, और ये
हम केवल एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे, पीपीटी पीछे पूरा गुजराती चलेगा। और ये फिर आपको उस सेक्शन के मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको ये गुजराती में मिलेगा। आपको नहीं पसंद आया, मान लीजिए आप नहीं हैं उस राज्य के, तो आप बीपीएससी में चले जाइए, एक ही फीस में सब है, तब बीपीएससी में आप चले जाइए। फिर वहां वैसे ही प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और मेंस का उस चैप्टर में से 550 शब्द में लिखा हुआ आपको आंसर मिलेगा वहां पर। ऐसे ही आरएएस में चले जाइए, तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये 3 मिलेगा। तो प्री का पहले आरएएस से, अगर कोई उस चैप्टर में 2 राज्य में कम क्वेश्चन है तो दोनों को इकट्ठा करके लिख दिए हैं कि आरएएस है और ये, और उसको एक साथ कर दिए हैं, तो ये दोनों जगह दिखेगा। फिर मेन में 15 से 20 शब्द वाले होंगे, 50 शब्द वाले होंगे और 100 शब्द वाले होंगे। इसके बाद यूपीपीसीएस में जब आप जाएंगे तो फिर वैसे ही प्रीलिम्स में इस चैप्टर से यूपीपीसीएस में जितने सवाल आए हैं सबका मैं व्याख्या करूंगा। और उसके बाद मेंस में 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स का जो है आपको ये मिलेगा। और मध्य प्रदेश तो फिर वैसे ही यहां भी 10 शब्द, 50 शब्द, 200 शब्द, पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। ये पैटर्न हमारा पूरा इस फॉर्मेट पर होगा। हर चैप्टर में आपको ऐसे ही उस परीक्षा के हिसाब से, थ्योरी सब में तो कॉमन ही पढ़ना है, लेकिन कहां पर जो है क्या कहते हैं भाई, ये कोई विदेशी आ गए, पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको और समझा दें, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर कुछ तो रीजनल पूछेगा, तो आपको बता देते हैं। संवैधानिक विकास में बिहार से संविधान सभा जब पढ़ाएंगे संविधान का निर्माण, तो बिहार से कौन कौन मेंबर थे वो भी बताएंगे, राजस्थान से कौन कौन थे वो भी बताएंगे, गुजरात से कौन कौन थे वो भी बताएंगे, बंबई राज्य और सौराष्ट्र तोड़कर बताएंगे। ऐसे जब आपको आएंगे विधानसभा में या राज्यपाल में, तो फिर कौन विधानसभा का अध्यक्ष जिस राज्य का रहा है उस हेडिंग में बताएंगे। तो आपको लोकल भी जानकारी देते जाएंगे, आप जो एग्जाम देना चाहेंगे। दीपक गोसाई नमस्ते सर। नमस्ते दीपक। तो आपको उस राज्य का लोकल चीज भी पढ़ाते हुए जाएंगे। राज्यपाल पढ़ाए तो फिर हर राज्य में जो राज्यपाल है वो भी आपको बताते रहेंगे कि वो किस स्टेट में अब तक कितने कौन कौन राज्यपाल बने थे। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा। दीपक गोसाई गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक गोसाई। तो अब जो है इस प्रकार से आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि जो भी पोर्शन इसमें आएगा उसमें मध्य प्रदेश जहां दिखेगा वहां मध्य प्रदेश का भी न्यूज उसके साथ होगा, जहां राजस्थान दिखेगा राजस्थान भी होगा, जहां बिहार दिखेगा बिहार भी होगा, और जहां उत्तर प्रदेश दिखेगा उत्तर प्रदेश भी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक कोर्स है। यह कोर्स एक बार फिर बता दें कि 20 जनवरी को आपको दिखाई देगा। 20 जनवरी को जो है यह कोर्स आपको विश्वास लर्निंग ऐप पर शाम को लाइव हो जाएगा। विश्वास लर्निंग ऐप पर आप इसको देख सकते हैं। और अब आपको फीस बताते हैं कि अगर इतना मेंस और प्रीलिम्स कोई दे दे तो वो जो है आपको, फिर इनका नहीं पता चल पा रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है ना कि अक्षर बदल जा रहा हो। अब फिर बता रहे हैं कि ये कोर्स अगर कोई दे दे ना, एक सब्जेक्ट 10,000 से कम नहीं बोलेगा। पीटी कम मेंस है, गिन लीजिए 1 लाख रुपया फीस लोग लेता है पूरे जीएस का। लेकिन ये भारतीय राज्य व्यवस्था का ये पीटी और मेंस वाला 150 घंटे का क्लास है। फीस है मात्र 6,000। जो YouTube पे लोग दुकान पे बोलते हैं 6,000 6,000 6,000, अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग नहीं बोल पाएंगे ऐसे, लेकिन इसका फीस होगा 6,000। 26 तारीख तक जो भी लोग 20 से ये ओपन होगा, जो भी लोग परचेज करिएगा तो
तो इसमें 20% 26 तारीख तक डिस्काउंट है आपका, यानी कि 1200 रुपया माइनस हो जाएगा, उनको 4800 रुपया में ये जो है फीस ये कोर्स आपको मिलेगा 1 साल के वैलिडिटी वाला। इसमें आपको कोई बुक नहीं मिलेगा। तोमर सर कभी भी अपने मंच से आपको फॉल्स नहीं करेंगे ये कि नहीं आपको घर पे बुक पहुंच जाएगा, कोई बुक नहीं मिलेगा। सब कुछ जब आप डिजिटल में हैं तो फिर सब कुछ डिजिटल ही होगा। बगल में मटेरियल होगा जहां पीपीटी है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए मेंस का है तो उसका भी पीपीटी रख देंगे, वो आप वहां पढ़ लीजिए, और बाकी आप जो है मेरे लेक्चर को देख लीजिए, वो यहां पर होगा। लेकिन किसी प्रकार के क्वेश्चन, ये किताब कॉपी, इसका जो है उम्मीद मत करिएगा। जो भी है सब आपको इसी में हम पढ़ा रहे हैं। और जो गुजरात के लड़के हमें देख रहे हैं उनको एक लास्ट घोषणा कर रहे हैं, इंतजार करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे तक एक ब्लास्टर कोर्स जो जीपीएससी मेंस देने जा रहा है उनके लिए स्पेशल लेकर हम आ रहे हैं, और उसका नाम रखे हैं ब्लास्टर। मास्टर इसका नाम इसलिए है मास्टर ब्लास्टर कि ये एक साथ कई परीक्षा को साधता है। और वो स्पेशल जीपीएससी मेंस जिसमें निबंध भी तोमर सर का ही होगा, GS 1 भी तोमर सर का होगा, 2 भी 3 भी सब तोमर सर का होगा। और इस बार हम गुजरात में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। गुजराती ग्रामर भी तोमर सर का होगा, गुजराती कंपलसरी भी तोमर सर का होगा। और वो जो है लेकर के आपके सामने ऐसे ही इस डिजिटल बोर्ड पे ऑनलाइन आएंगे। तो अब अगर कुछ और आपके पास क्वेरी हो तो लास्टली आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर थर्सडे से आप इस कोर्स के झलक को देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कह सकते हैं, पसंद आए तो खरीद के लाभान्वित होइएगा। 3 महीने में ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे आपको, ताकि आप 1 साल तक देख सकते हैं। नांदी रावल बहुत अच्छा है सर, सर बेस्ट क्वालिटी देने के लिए थैंक यू नांदी। अब बता रहे हैं कि ये कोर्स के अधिकांश प्रश्न, जैसे आईएएस है तो आईएएस में ही पूछा हुआ प्रश्न आपके सामने होगा, आपको उसका आंसर करके देंगे, जिससे कि आप राइटिंग सीख सकें, आपके अंदर राइटिंग एबिलिटी हो सके, आ सके। तो उस तरीके से जो है ये कोर्स आपके सामने आएगा। 20 तारीख को ये ओपन होगा शाम से। 26 तारीख तक जो लोग इसको परचेज करिएगा उनके लिए 4800 रुपया होगा। और चूंकि ये पहला कोर्स डिजिटल है तो जो लोग पहले खरीदिएगा, हो सकता है इसके बाद वाले कोर्स में भी उनके लिए हो सकता है अलग से कुछ डिस्काउंट हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और हम पहले नहीं प्रॉमिस करते हैं, वो उस समय बताएंगे। हो सकता है उनके लिए जब इसके बाद मान लीजिए करंट लॉन्च करें, करंट ही करने जा रहे हैं इसके बाद अगले हफ्ते। तो संजय जी डिजिटल बोर्ड होगा सर? हाँ संजय जी, ये पूरा डिजिटल बोर्ड पे आए हैं, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि तोमर सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं या वाइट बोर्ड पे पढ़ाएं, उनके पढ़ाने का अंदाज नहीं बदलेगा। वैसे ही सब कुछ एक्सप्लेन आपके सामने करेंगे। फर्क यही हुआ कि उससे एडवांस हो गया कि इसमें हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी आपको प्रीलिम्स में डील कर रहे हैं, और मेंस का भी आंसर राइटिंग आपको करके दे रहे हैं। दीपक गोसाई कह रहे हैं पॉलिटी गुरु, ऐसा मत करिए दीपक। आप जानते हैं कि गुजरात में बहुत सारे, फिर हम बोलने लगेंगे, बहुत सारे शिक्षक हैं। कोई कायदा किंग है, आता उसको कुछ नहीं है। कोई हिस्ट्री का भीष्म पितामह है, हेरोडोटस क्या होगा समझ में नहीं आता है। पहला क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा उसके विद्यार्थी का। कहीं परीक्षा में आ गया कि हेरोडोटस का ये हिस्ट्री का पितामह कौन था, तो वो तो अपने टीचर का नाम खोज लेगा ABCD में। तो इसलिए ऐसा नहीं कहिए। श्रीजेश प्रजापति, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट, थैंक यू श्रीजेश। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं फिर बहुत जल्द। अब आपके साथ ऐसे ही मुलाकात होते रहेगी डिजिटली। विश्वास IAS पर जो कुछ भी लेके आएंगे वो हिंदी में होगा आज वाले चैनल पे। गुजरात जो अपना लोकल चैनल है एक विश्वास GPSC, उसमें खिचड़ी रहेगा, सब कुछ लेके आएंगे, चिंता नहीं करिए, ये वीडियो फिर आ जाएगा उसमें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।